सर्दियां आ गई हैं और बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, और सर्दियों में ये मसला बहुत बढ़ जाता है। मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको पढ़ाऊँ इसकी डायनामिक्स। अच्छा, अब जो ये वीडियो है ये सदका जारिया है। मैं इसमें हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट भी बताऊँगा, मैं एंड में इलाज भी बताऊँगा, ग़िज़ा भी बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जिन्हें ठीक करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सर्दियों का मौसम है, आरामदेह होता है और गर्म खाने होते हैं, फैट कंटेनिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जो एक्सरसाइज करते हैं वो लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, ज़्यादा देर रज़ाई लेकर पड़े रहते हैं। जब आप मोबाइल नहीं होंगे वो कब्ज़ को प्रमोट करता है और फैट वाले खाने ज़्यादा होते हैं। ये एक आम मसला है और सर्दियों में हम फाइबर और ये ग़िज़ा भी कम कर देते हैं, जिसमें बल्क ज़्यादा हो या फाइबर का सोर्स ज़्यादा हो तो कब्ज़ आम हो जाती है। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। सर्दियों में प्यास कम लगती है, हम पानी, एक तो पानी ज़्यादा नहीं पी रहे होते, फिर पसीना नहीं आ रहा होता, प्यास की तलब भी नहीं हो रही होती, और पानी की वजह से जो आपका फीकल मैटर जिसे फुजला कहते हैं वो सख्त हो जाता है और अल्टीमेटली आप कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडे मौसम की वजह से अक्सर लोग चलने फिरने या वर्जिश से गुरेज करते हैं, गैर मुतहर्रिक तर्ज ज़िंदगी। इससे निज़ाम में इन्हज़ाम जो है वो सुस्त हो जाता है और ये कब्ज़ का बाइस बनता है। नंबर 3, फाइबर की कमी। खुराक भारी, फैटी, प्रोसेस्ड, मैदे की बनी हुई या मीठी अशिया या फिर फैट कंटेंट ज़्यादा, ये बाहर से जंक, पिज़्ज़े, बर्गर, पास्ता, फाइबर उनमें नहीं है, कब्ज़ होगी। नंबर 4, मौसमियाती तब्दीलियाँ। अब ये पढ़ाने वाला पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से सुने। इसमें मैंने खुद भी कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे कि इसमें कुछ हार्मोन्स की चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हाजमा सुस्त पड़ता है। और ये हार्मोन्स क्या है, इस पर मैंने बाकायदा एक रिसर्च ज़्यादा की थी। इसमें याद रखें, एक मेलाटोनिन हार्मोन है, स्लीप हार्मोन है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। शॉर्ट डे लाइट है, बॉडी प्रोड्यूसेस मोर मेलाटोनिन लीडिंग टू लॉन्गर पीरियड्स ऑफ रेस्ट और इनएक्टिविटी, और अल्टीमेटली इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, यानी कि आंतों की जो मोटेलिटी है वो कम हो गई, कब्ज होगी। दूसरा हार्मोन कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन है, ये भी मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को इफेक्ट करता है। कोल्डर मंथ्स में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, और मैं पढ़ा चुका हूँ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये जो आशिक निकल आते हैं, या परवीन शाकिर की शायरी, उसमें इश्क का, तसव्वुफ का अंसर ज़रूर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है, ये भी बाउल मूवमेंट को, यानी कि आंतों की मूवमेंट को अफेक्ट करता है। फिर कुछ लोग थायराइड हार्मोन्स में एक्सपीरियंस माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म। इस क्यों? बॉडी कंजर्व एनर्जी करती है इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर्स, और इसकी वजह से भी ट्रांजिट टाइम इंटेस्टाइन का कम हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम मतलब वही जो पैसेज है फूड का, और कब्ज होगी। चौथा, सेरोटोनिन, मूड और गट मोटेलिटी को, लो एक्सपोजर टू सनलाइट, सूरज कम, सेरोटोनिन कम, और फिर इससे भी बावल मूवमेंट कम, एंड यू विल सफर फ्रॉम कब्ज। नंबर 5, वेजोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट रेगुलेट्स वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। इससे वेजोप्रेसिन कोल्ड वेदर में बढ़ जाता है, कॉजिंग बॉडी टू रिटेन वाटर, और पेशाब की आउटपुट कम हो जाती है। लेस वाटर अवेलेबल इन इंटेस्टाइन्स रिजल्टिंग इन सख्त स्टूल एंड कब्ज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। फिर इन सारे फैक्टर से लड़ना कैसे हो मैं आगे बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं हार्मोन्स के बाद अपने मेजर 5वें पॉइंट पर, कंफर्ट फूड्स, ज़्यादा चर्बी वाले और कम फाइबर वाले खाने, कब्ज़ का ख़तरा बढ़ जाएगा। ये वेरी क्लियर है, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। अब इसमें फाइबर का किरदार है। अब मैं फाइबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें 2 तरह के फाइबर्स हैं जो आपने अपनी बॉडी में ऐड करने हैं। सॉल्युबल फाइबर्स हैं, हल पजीर फाइबर्स, पानी में जज्ब करके जेल की फॉर्म में बना लें और ये फुजला को नरम करेंगे। अब इसमें बहुत बड़ी ऑप्शन, अच्छी ऑप्शन है चिया के सीड्स। ये नरिश बाय डॉक्टर नाजिश में भी अवेलेबल हैं। ये इंतहाई हाई क्वालिटी चिया सीड्स हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिया को शामिल करें। और फल और सब्जियां खाएं, जो, और फल जूसेस नहीं खाएं, मौसमी है खाएं, ग्रेप फ्रूट है उसको फाइबर की सूरत में खाएं। मुझे याद है मेरी नानी अम्मा थी, मैं जूस पिया करता था, वो ग्रेप फ्रूट छील के यूं काट के यूं अंदर से उसको फाइबर के साथ खिलाती थी, काले नमक से। ज़बरदस्त, मेरे मुंह में पानी आ गया। सब्जियों को लें, दैट इज़ वेरी गुड। तो ये है सारा मैंने आपको पढ़ाया सॉल्युबल फाइबर।
अब चिया सीड्स को आपने कुछ देर 2 चमचे भिगो के रख देंगे तो आप देखेंगे आपको किस तरह जो है वो फूल जाएंगे, फिर आप लेंगे तो इट विल हेल्प। अब दूसरा आ जाता है गैर हल पजीर फाइबर यानी इनसोल्युबल फाइबर। ये आपके फीकल मैटर यानी फुजले को हुजम देता है और इससे आंतों में आगे बढ़ने में, उसकी प्रोपेल्शन में, ट्रांजिट टाइम को कम करता है, आगे बढ़ने में मदद देता है। इसमें मुकम्मल अनाज आ जाता है, गरीदार मेवे आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं। अब ये तरह तरह के बीज हैं जो अवेलेबल हैं। अगेन www.drnazishafan.com पे आप जाएं तो इस तरह की वैरायटी कहीं से भी अच्छी क्वालिटी ले लें, कोई इंडोर्समेंट नहीं है। बट फाइबर से जब भरपूर ग़िज़ा लेंगे तो हाजमा बेहतर होगा। चिया के सीड्स को मैं बार बार फोकस इसलिए करता हूँ, ये सर्दियों का सुपर फूड है। ये ताकत भी देंगे, फाइबर देंगे और हर तरह से इसके फ़ायदे हैं। और इतनी ज़्यादा फाइबर है इसमें कि 2 चम्मच चिया के बीज में तकरीबन 10 ग्राम फाइबर होता है, जो आपकी रोज़ाना की ज़रूरियात का 40% तक कम कर देता है। ठीक है, ज़्यादा पानी जज्ब करने की सलाहियत होता है, अपने वज़न से 12 गुना ज़्यादा पानी जो है जज्ब करते हैं और जेल नुमा मादा बनाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे होते हैं, आंतों की सोजिश कम होगी। मैग्नीशियम और पोटाशियम जो आपके पट्ठों के लिए बेहतर है, निज़ाम हाजमा के पट्ठों के लिए बेहतर है, हर लिहाज से ये आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह इनका काम है कि फुजले को नरम करेंगे और उनका हुजम बढ़ाने के अलावा आपकी आंतों की प्रोपेल्शन में बेहतर करेंगे, आंतों की सेहत को बेहतर बनाएंगे। आंतों में बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ये प्रोबायोटिक्स वगैरह आप लेते हैं ना, उस बैक्टीरिया को जिन्होंने खाना हजम करने होते हैं, जो आपके दोस्त बैक्टीरिया हैं, उनकी ये मदद करते हैं। पानी की कमी को, जो मैं कह रहा था डिहाइड्रेशन होती है, उसमें हाइड्रेशन लेकर आएंगे। ये बेहतरीन इलाज है। और इस तरह इसको खुराक में आपने करना क्या है, 1 से 2 चम्मच है लो फैट मिल्क में गर्म पानी में भिगोएं, 20-30 मिनट तक भिगो रहने दें। सुबह के वक्त इस्तेमाल करें, ज़्यादा टेस्ट के लिए लेमन या शहद डाल लें। दूसरा तरीका यह चिया की पुडिंग बना लें। इसके बीजों को बादाम के दूध, शहद और अपने पसंदीदा फलों या गरीदार मेवे के साथ मिलाएं और रात भर रख दें, सुबह इस्तेमाल कर लें। फिर स्मूदीज़ बना सकते हैं। अब ख़वातीन को पता है स्मूदीज़ कैसे बनानी है, दलिए या सूप में इनको डाल लें, फ़ाइबर बढ़ जाएगा। और फिर इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो यू विल बी ऑल बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये और इसके अलावा कुछ कम्प्लीमेंट्री इलाज हैं कब्ज़ से बचने के। ज़्यादा पानी पिएं, रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। ठीक है, दूसरा ये है कि फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा मैं बहुत तफसील से बता चुका हूँ, उसका इस्तेमाल करें। चहल कदमी करें, पोस्ती होके ना पड़े रहें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, चलें फिरें। फिर गर्म मशरूबात में लीमू पानी, अदरक की चाय इस्तेमाल करें। अगेन अवेलेबल एट NNN, हाजमे को बेहतर करेगा। सेहतमंद जैसे गरीदार मेवे हैं, जैतून का तेल है, ठीक है, और इसके अलावा साग बहुत अच्छा है। ये चीज़ें, मकई की रोटी इज़ गुड, और ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो ये इलाज अब आपके बस में है। ये मैंने बड़ी डिटेल्ड रिसर्च वीडियो बनाई है ताकि आप सबका भला हो और आप सबको पता हो कि सर्दियों में किस तरह आपने ये सब इस्तेमाल करना है और आपको जो है वो बेहतरी इससे मिलेगी और यू विल बी ऑल वेल। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।